हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक एरे को रिवर्स कर सकते हैं। जब भी आप डीएसए स्टार्ट करते हैं तो आप एक एरे को कैसे इनपुट लेते हैं। अब जो पहला सवाल ये आता है कि हम कैसे एक एरे को रिवर्स कर सकते हैं। तो जनरली रिवर्स होता क्या है? सपोज हमारे पास एक एरे है और उसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। और रिवर्स हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना तो मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आए, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड इंडेक्स पे आए, जो थर्ड है तीसरे पे, और जो दूसरा सेकंड है वो सेकंड लास्ट, एंड फर्स्ट है वो फर्स्ट पर। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट था एरे का, वो जो रिवर्स था उसमें फर्स्ट एलिमेंट बन गया। तो ऐसे ही हमें एरे को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो चलिए इसका सबसे पहले एक एल्गोरिथम देख लेते हैं। और एल्गोरिथम एक बार आपको समझ में आ जाने पर एकदम बेसिक से क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में हमारा कोड कह क्या रहा है और कैसे ये कोड वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर करते हैं एल्गोरिथम। स्टेप 1, स्टार्ट। स्टेप 2, हम यूजर से साइज ऑफ एरे इनपुट लेंगे। हमने n ले लिया और इसे एक न्यू एरे बनाया। उसमें हमने एरे का साइज फिक्स कर दिया, n उसमें रख दिया। इससे क्या होगा, एरे फिक्स हो गया और ये क्या हो गया, स्टैटिक एरे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम एक न्यू एरे बनाएंगे। रिवर्स, हम एक न्यू एरे बनाएंगे। रिवर्स एरे। हम एक न्यू एरे क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें एरे को, जो हमारा एरे पहले से दिया हुआ है, उसे रिवर्स करना है। तो हम एक एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे। तो हमने एरे, एक्स्ट्रा एरे कैसे बनाएंगे, इंट आर भी इंट, सॉरी, न्यू इंट। और इसमें भी हम एन पास कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एन जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कि कितना एलिमेंट हमें लेना है। फोर्थ, स्टेप 4, अब हम एक लूप चलाएंगे। और इस लूप में, जो ये हमारा लूप है, ये कहां तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर एन तक, और आई प्लस प्लस। अब इस कोड में जो पूरा रिवर्स में एरे करने वाले हैं यूजिंग एक्स्ट्रा एरे, इसका सबसे मेन लॉजिक है आर ई वी आई इक्वल टू ए आर आर एन माइनस 1 माइनस आई। ये हमारा मेन लॉजिक है। हम इसे ड्राई रन करके भी देखेंगे एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। और स्टेप 5, सॉरी, वेरी सो अटकल हाँ, डिलीट। स्टेप 5 में क्या कर लेंगे, प्रिंट एरे, प्रिंट रिवर्स एरे। ओके। और स्टेप 6, इन। ये मैंने आपको एल्गोरिथम लिखने का तरीका बताया कि कोई भी आपको एल्गोरिथम देखकर समझ जाए कि एक्चुअल में आपने कैसे, कौन सा लॉजिक लगाया है। और आप यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में लोग एल्गोरिथम ही देख के बता देंगे, जो टीचर है, जो फैकल्टी है, कि आपने एक्चुअल में कोड में क्या लिखा है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लॉजिक को ड्राई रन करके देख लेते हैं। हमारा लॉजिक क्या था, हमारा लॉजिक था कि हम रीव नाम का एक आई और ए आर आर एन माइनस 1 माइनस आई। सपोज हमारे पास एक एरे है, जो हमने पहले एरे लिया था उसी को ले लेते हैं। और लेंथ इस एरे की कितनी है, 5। आई इक्वल टू 0 पर क्या होगा, क्या हो रहा है इसमें, आई इक्वल टू 0 पर जो रिवर्स हमने एरे इंडेक्स 0 था, जो रिवर्स नाम का नया एरे बना था, उसके इंडेक्स 0 पर क्या होगा, जो हमारा पुराना वाला एरे है, 5 माइनस 1 माइनस 0। आई क्या है कि 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है 5 माइनस 1, तो ए आर आर 4। और ए आर आर 4 पर मेरा क्या है, 5। एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड 4। तो रिवर्स 0 पर क्या स्टोर हो जाएगा, 5। अब आई इक्वल टू
1 पर देख लेते हैं। यार 5 माइनस 1 माइनस, अब आई की वैल्यू क्या है 1, तो ए आर आर 5 माइनस 2, ए आर आर 3, और रिवर्स 0 सॉरी 1 पर ए आर आर 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। ऐसे ही करके हम सभी वैल्यूज को स्टोर कराते जाएंगे, और स्टोर कराने के साथ तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसका कोड करके देखते हैं, और देखते हैं कि VS कोड पे एक्चुअल में कैसे रन करता है। बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, सॉरी हमने तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना भूल ही गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, और हर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसीलिए हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, दी गो ऑफ एन। और अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि हमने एक नया एरे बनाया और जो पुराने वाला एरे था उसके सारे एलिमेंट को इस नए वाले एरे में रिवर्स करके प्रिंट कराया, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन, दी गो ऑफ एन। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं और कोड करके देखते हैं। हमने VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम VS कोड में एक फाइल बनाते हैं, रिवर्स एरे डॉट जावा। इसी फाइल से हमारे क्या क्लास नेम भी बनेगा, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूजिन डॉट, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये पूरा हर कोड में ही आपको दिखेगा। अब क्या करना है, हमें क्लास नेम बनाना है, क्लास रिवर्स एरे, हमने रिवर्स एरे ले लिया। अब क्या करना है, हमें मेन क्लास बनाना है, सॉरी मेन मेथड बना जो हमारे क्लास को बिलोंग करे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब हम एक स्कैनर लेते हैं, हम स्कैनर से क्या लेते हैं, यूजर इनपुट ले सकते हैं, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और हम इंट नाम का वेरिएबल लेंगे जो हमारा डिफाइन करेगा कि एरे का साइज, इंट sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम एक नया एरे बनाएंगे, तो ए आर आर न्यू इंट, और इस एरे में अपना जो हमने एरे के एलिमेंट्स जो है उसे पास कर देंगे। तो एन हो गया, सॉरी एन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक फॉर लूप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट भी तो लेना है कि उस एरे में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ए आर आर डॉट लेंथ, ए आर आर डॉट लेंथ से अच्छा है कि हम डायरेक्ट एन लिख दें, हमें पता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं। ए आर आर आई इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब एक नया एरे है, हमें एरे को रिवर्स भी तो करना है, इंट न्यू न्यू इंट। अब इसमें भी क्या है, हम एन पास कर देंगे क्योंकि हमें एरे का साइज पता है। हमने एक नया रिवर्स नाम का नया एरे बनाया और उसमें हमने एलिमेंट साइज पास कर दिया। अब चलिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई किसी छोटा होगा एन से, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी हमने इंक्रीमेंट किया। अब हमने क्या करना था, हमें आर भी एरे का नेम और आई इक्वल टू पुराने एरे का नाम एन माइनस 1 माइनस आई, जो हमारा ये मेन लॉजिक। और हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें एरे को प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या कर सकते हैं हम, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन एन, सॉरी आई
रिव डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिव डॉट आई। हमने जैसे किया, अब हम कोड को रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में कोड रन कैसे कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हमने यहाँ पे जावा सेलेक्ट कर लिया। हमने सपोज 4 लिया, 1 2 3 एंड 4, और इसने देखा 4 3 2 1। तो इसके बीच में हम एक लगा देते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिससे आपको साफ साफ दिखे कि एक्चुअल में रिवर्स एरे कहाँ से हुआ। एरे ओके। तो चलिए एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ 4 लिया, 1 2 3 4, रिवर्स 4 3 2 1। तो आपने देखा कि कैसे एक एरे को हम रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग एक्स्ट्रा एरे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें